क्वेश्चन है आपका 3:35 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एक घड़ी बनानी है जिसमें समय कितना बनाना है, 3:35 बनाना है। तो एक घड़ी की जो सुई है घंटे वाली 3 पर होगी और मिनट वाली 7 पर होगी। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा आपका, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 60। तो इस प्रकार से घड़ी में कुल मिलाकर 12 पॉइंट होते हैं और एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक जो आपका गैप है उसमें एंगल कितना हो जाएगा, 12 या 36 से 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा आपका, तो 4 को हमें 30 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 7 में से हमने 3 घटाया, 4 बचा, तो 4 का यहाँ पर अंतर है, 30 से गुणा किया तो 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल हो गया। लेकिन जब घड़ी के अंदर 3 बजे हैं तो आपके मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 3 पर है। और ये मिनट वाली सुई घूम कर 35 पर आएगी, तब जो ये घंटे वाली सुई है वो 3 पर ना रहकर कुछ आगे चली जाएगी। मतलब जो आपके घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 35 मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी, तो 1/2 से गुणा कर देंगे 35 को, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 5 उतारा 15 हो गया, 2 साते 14, उसके बाद में 1 बचा, 0 उतारा, 2 पंजे 10, या इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। आधा डिग्री जो एंगल होता है उसे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुई है वो 3 पर ना रहकर कुछ आगे चली आई, तो ये जो आपका एंगल है वो 120 डिग्री नहीं है, इसमें 17.5 डिग्री कम है। तो 120 में से 17.5 डिग्री हमने घटाया तो कितना आ गया, 102 सही 1/2 डिग्री एंगल आ गया। तो 102.5 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला लेटर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके लेटर लिखे गए हैं, तो आपने ABCD पढ़ी होगी, MN, M से आपका स्टार्ट है, तो M से हम लिख लेते हैं MN OP QRST U तक हम लिख लेते हैं। तो इसमें आपका M अवेलेबल है, तो M यहाँ पर लिखा गया है, N आ गया, N भी लिखा गया है, O आपका लिखा गया है, O भी आ गया, O के बाद में P लिखा गया है, तो P भी आपका आ गया, P के बाद में Q लिखा गया है, तो Q भी आपका आ गया, उसके बाद में R लिखा गया है, तो R भी आपका आ गया, R के बाद S लिखा गया है, तो S भी आपका आ गया, S के बाद T लिखा गया है, तो T भी आपका आ गया। तो मिसिंग क्या है यहाँ पर, U यहाँ पर मिसिंग है, तो मिसिंग लेटर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, क्योंकि ये M से लेकर U तक कंटिन्यूसली अल्फाबेटिक सीरीज है। इसको हमने लॉजिक से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और U आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा U आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा जिसमें एक नंबर सीरीज हमें गिवन है 4 से 11, 11 से 30, 30 से 67 और 67 से 128, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर हमें इसका
फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, 4 से हमें 11 पर पहुंचना है, तो 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 11 से 30 पर पहुंचना है, तो 11 को 2 से गुना करोगे तो हमारा 22 आ जाएगा। अगर इसमें 8 जोड़ोगे तो हमारा 30 बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमने 3 जोड़ा है और यहाँ पर 8 जोड़ा है, जो कि हमारी एक नंबर सीरीज नहीं बनती है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर सीरीज नहीं बन पा रही है। जैसे कि आप संख्या देख पा रहे हैं 4, 11, 30, 67, 128 से, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी स्टेप फॉर्म हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 4 और 11 के अंदर कितना अंतर है। तो 11 में से हम 4 को घटाएंगे तो 7 हमारा रिमेनिंग रहेगा। इसी प्रकार से 30 में से हमें 11 को घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा। इसी प्रकार से 67 में से हमें 30 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 37 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 128 में से 67 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 61 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सीरीज को देख पा रहे हो, 7, 19, 37, 61। इसमें भी आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इसे एक बार और घटा लेंगे। अगर 19 में से हमें 7 को घटा दें तो हमारा 12 आ जाएगा। 37 में से हमें कितना घटाएं? 19 को घटाएं तो हमारा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से 61 में से 37 को घटाने पर 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो 12 और 18 में 6 का अंतर है। इसी प्रकार से 18 और 24 में 6 का अंतर है। तो आगे संख्या कौन सी आनी चाहिए? तो आगे संख्या हमारी 30 आनी चाहिए, क्योंकि 12 से 18 में गए 6 का अंतर आया, 18 से 24 में गए 6 का अंतर आया, तो आगे संख्या 30 होनी चाहिए। तो ऊपर हमारी संख्या कितने का अंतर होना चाहिए? तो 61 में से 30 जोड़ दिया जाए तो 91 हमारा हो जाएगा। अगर 91 और नेक्स्ट संख्या का अंतर 91 है, अगर 128 में हमें 91 जोड़ दें तो नेक्स्ट संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? जैसे 128 को हमने 91 ऐड किया तो ये हमारा 9 आ गया। 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 कैरी गया, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी कौन सी आ गई? 219 संख्या आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार मेज बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चाकू बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कांटा की, आरी की, कुर्सी की या स्टील की? तो आप सभी जानते हैं जो आपकी मेज है यहाँ पर वो किस चीज़ की बनी है? लकड़ी की बनी है। मतलब एक लकड़ी की सहायता से आप एक मेज का निर्माण कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक चाकू का निर्माण करना है। तो चाकू किसकी सहायता से बनेगा? कांटे की सहायता से नहीं, आरी की सहायता से नहीं, कुर्सी की सहायता से नहीं। तो वो ऑप्शन नंबर जो डी है, स्टील। तो स्टील एक धातु है और धातु की सहायता से आपका चाकू बन जाएगा। तो स्टील की सहायता से यहाँ पर चाकू बनेगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।